आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि पहिए किनारे पर मोटे और भारी बनाए जाते हैं ताकि उनका जड़त्व आघूर्ण वहां पर बढ़ जाए। तो ये हमें जो दिया हुआ है कथन, ये भी पूछा जा रहा है कि ये सत्य होगा कथन कि असत्य होगा। तो हमें इसकी तुल्यता की जांच करनी है कि यह सत्य कथन है कि सत्य कथन है। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक पिंड वहां पर ले रखा है। ठीक है, पिंड को हम जानते हैं कि वो असंख्य कणों से मिलकर बना होगा। ये हम कह सकते हैं कि मान लीजिए पहला कण M1, दूसरा कण वो M2, इसी तरह तीसरा कण M3, इसी तरह M4 और ऐसे ही n कणों से मिलकर वो बना होगा, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, इस तरह से यदि हमने इस पूरे पिंड के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र को देखा, मतलब कोई एक ऐसा बिंदु जहां पर हम सारे द्रव्यमानों को एक साथ केंद्रित मान सकें, तो इस तरह बिंदु हमें मिलता है बिंदु सी के रूप में। और बिंदु सी के रूप में हम देखें तो उसमें द्रव्यमान का मान कैपिटल एम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैपिटल एम का मान क्या है यहाँ पर? कैपिटल एम का मान यहाँ पर सिग्मा हमने लिया एम, जितने भी द्रव्यमान हैं, मतलब M1 हमने ले लिया, M2 हमने ले लिए, M3 हमने ले लिए और बहुत सारे ऐसे जो द्रव्यमान वहां पर होंगे, कण होंगे, उनका द्रव्यमान कुल मिलाकर के एक द्रव्यमान केंद्र की कुल द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि पिंड के ही किसी भाग से होकर जाने वाले किसी अक्ष, ठीक, यहाँ पर अक्ष को मान लिया हमने y डैश के रूप में। अब द्रव्यमान केंद्र जो हमें मिला है और द्रव्यमान केंद्र से उस अक्ष तक की दूरी को यदि हम देखें तो उसे हम स्मॉल r से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हुआ कि द्रव्यमान केंद्र से अक्ष तक की दूरी। अब हम ये मानते हैं कि मान लीजिए पिंड इस अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, या वह क्या कर सकती है? घूर्णन कर सकती है या घूर्णन कर रही है, ये स्थितियां होंगी। तब पिंड के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण का मान इस अक्ष के परितः कितना होगा? y डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान I यहाँ पर y डैश के रूप में प्रस्तुत होगा। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा कुल द्रव्यमान कैपिटल M और द्रव्यमान केंद्र से उस अक्ष तक के लिए उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के ये बराबर होगा। तो पिंड का हमें जड़त्व आघूर्ण इस तरह इस से प्राप्त होगा। इस तरह जैसे हमने किस पिंड की बात करी है, यहाँ पर पहिए की बात की गई है, तो पहिए की संरचना कुछ इस तरह से होती है। पहिया हमने कुछ इस तरह से ले लिया है। देखिए पहिया हमने बना के रखा है। पहिए के लिए उसका केंद्र O, जिसके लंबवत एक अक्ष वहां से गई हुई है जो पहिए के तल के लंबवत होती है। अब ये जो अक्ष वहां पर है इसे भी हमने y डैश के रूप में प्रदर्शित कर रखा हुआ है। अब पहिया जो है उसके लिए उसका द्रव्यमान देखिए वो किनारों पर है। किनारों पर है मतलब हम ये कह सकते हैं कि केंद्र से उनकी दूरियां ज्यादा हैं। मतलब यदि हमने r1 से प्रदर्शित किया और द्रव्यमान यहाँ पर देखें तो वो कैपिटल M के रूप में कुल प्रदर्शित होती है। इस तरह से यदि हम देखें, इसके तुलना करें तो जड़त्वाघूर्ण के फलस्वरूप तो I y डैश के रूप में, तो इसका मान क्या होगा? M यहाँ पर होगा r1 का वर्ग के रूप में। ठीक है, तो r1 का वर्ग मतलब इसका मतलब ये है कि r1 का मान जितना ज्यादा होगा जड़त्वाघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो क्या होता है, हम किसी पहिए पर उसके किनारों को काफी मोटा बना देते हैं और भारी बना देते हैं। मतलब द्रव्यमान जो वितरण होता है वो केंद्र से काफी दूर होता है पहियों पर। इस तरह से क्या होता है, पहिए के लिए जो द्रव्यमान केंद्र की जो दूरियां होती हैं वो अक्ष से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब r1 का मान यहाँ पर बढ़ गया है। और इस तरह से यदि हम देखें तो I y मतलब इस अक्ष के परितः उस पहिए का जड़त्वाघूर्ण भी बढ़ गया है। तो जड़त्वाघूर्ण के बढ़ने से ये होता है कि पहिया जो हम सामान्य उपयोग करते हैं यांत्रिक कार्यों में, तो वो यहाँ पर संतुलन को बनाए रखता है और यहाँ पर जो हानिकारक चीजें हैं या जो एक्सीडेंट्स की संभावना जो होती हैं वो इससे कम हो जाती हैं। ठीक है, तो यही एक कारण होता है कि पहिए के किनारे मोटे और भारी बनाए जाते हैं ताकि उनके जड़त्वाघूर्ण को बढ़ाया जा सके। तो ये कथन जो दिया हुआ है हमारे लिए वो हमारे लिए सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।